My dear friends, as we all know that this is grade 7 and our new topic for today's class, that is word opposite. And in the previous class we had finished masculine feminine, and I hope that you have made this structure in your English notebook. Have you? Please draw the lines of words and opposites, and we will be starting our word opposite as one or two more students come. Assalamu alaikum sir. Sorry sir, I am late. No issue beta Hasan. Take out your English notebook Yes and sir, आपने जो कहा था वो मैंने सारा करके रखा हुआ है वर्ड अपोजिट्स के लिए. yeah. Thank you beta. So let us wait for 1 or 2 minutes for other students. If Salik comes, if other students come, did he take class? This Salik take class, the previous one? Okay sir. Okay. Uh, the first word we have, that is against. Okay. The second is Sir ये फर्स्ट में. sorry. बेटा आपकी आवाज कटी, आप क्या कह रहे हैं बेटा? Against has for. The answer to against is for. Okay. That's point number 1. Talking about point number 2, ancient. Ancient means बहुत पुराना. So the word is ancient and opposite is modern. That is point number 2. Okay. That is point number 2, modern. Talking about point number 3. ये आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही. बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं. Okay. The thing is this, बेटा हम इस वक्त वर्ड ऑपोजिट कर रहे हैं. आपके स्क्रीन के ऊपर जो है पॉइंट नंबर 1 वर्ड है अगेंस्ट, और अगेंस्ट का ऑपोजिट आपके सामने लिखा हुआ है फॉर. इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज एंशियंट. एंशियंट का ऑपोजिट आपके सामने लिखा हुआ है मॉडर्न. आपको अब समझ में आ रहा है बेटा? Hello. Why are you understanding? Okay, my dear students, I'm writing. Point three.
सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप एक तो दे रहे हैं ना कि आखिरी टाइम की पड़ेगी। सर आप चैट में लिख दें। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बिल्कुल भी। बेटा बस आप इसे लिखिए, आपको आवाज आ रही है अब?
Yes, beta, any problem? Good. मैं ये सोच रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, माइक भी चल रहा है, बट आपका आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आई डोंट नो। Very good, Salik. What about the other students? Saim and Salik done. Ahsan, have you? ओके बॉयज, आज की क्लास के अंदर जो है हम वर्ड अपोजिट को ही टारगेट करके बैठे थे। आज हमें वर्ड अपोजिट को ही करना था। अच्छा, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपने डेट को मेंशन कर देना है। आई होप कि आपने डेट भी लिख ली होगी। वेरी गुड एहसन, डेट लिख लीजिएगा आज आप अपनी अपने काम की। सेकेंडली 20 वर्ड्स और 20 उसके ऑपोजिट्स हमने लिखे हैं, इसे भी आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने मुकम्मल किए हैं या नहीं किए। और इंशाल्लाह हमने पहले मैस्कुलिन फेमिनाइन कर लिए और उसके बाद हमने वर्ड अपोजिट कर लिए। अब जो थर्ड हमारे पास टॉपिक मौजूद है वो मेरा ख्याल है कि सिंगुलर प्लूरल से रेलिवेंट है। इंशाल्लाह हम उस सिंगुलर प्लूरल को देखेंगे। दिस इज़ योर सिलेबस। ओके, हमने जो है वर्ड अपोजिट को कर लिया है आज की क्लास में। एंड दिस इज द थर्ड वन, सिंगुलर प्लूरल। ये सिंगुलर प्लूरल इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। और आपसे यही वाली रिक्वेस्ट है कि इससे रेलिवेंट भी आप अपने बॉक्सेस वगैरह को रेडी करके रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आपको कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं और यहाँ पे भी बता सकते हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई मुश्किल हो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ सर।